हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम एक मोटिवेशन के साथ में, जिससे आपकी जो ऊर्जावान बने रहे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। क्या है? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। इसी मोटिवेशन के साथ में हम आगे चलते हैं। हाल ही में मणिपुर में 5 दिवसीय यासांग महोत्सव के होली संस्करण की शुरुआत हुई है। तो ये यासांग महोत्सव के बारे में देखते हैं क्या है। तो ये हर साल मेहिती चंद्र कैलेंडर के लामता महीने से मतलब है यहाँ पर फरवरी और मार्च की जो पूर्णिमा को ये मनाया जाता है यासांग महोत्सव। त्योहार मुख्य रूप से हिंदी मेहिती लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसे होली के साथ ही मनाया जाता है और इसे मणिपुर के होली संस्करण के रूप में जाना जाता है। तो यासांग जो मेहिती जो उत्सव है, ये होली संस्करण के रूप में ही ये मणिपुर के होली संस्करण के रूप में ये जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत यासांग, एक छोटी छप्पर की झोपड़ी या फिर हम पुआल की झोपड़ी को इसको क्या जलाने के साथ होती है, जो पहले दिन बांस और पुआल से बनाई जाती है। त्योहार का मुख्य आकर्षक जो थंबल चौगवा है, जो एक पारंपरिक मणिपुरी लोक नृत्य है, जो लड़के और लड़कियां हाथ पकड़ते हैं और एक मंडली में गाते और नृत्य करते हैं। वही त्योहार है जो जीवन की भावनाओं को कायाकल्प और प्रतीक है और चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन को याद करता है। इसमें बच्चे पैसों का दान मांगने के लिए पड़ोसियों के पास जाते हैं, जिसे नेथा नेकाथेंग नेकाथेंग कहा जाता है। तो जो यासांग महोत्सव है, इसमें जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, पैसे का दान मांगने के लिए पड़ोसी के पास जाते हैं, जिसे हम नेकाथेंग कहा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं जो इसमें मेहती लोग बताया गया है, ये क्या होते हैं, ये किनको कहा गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेहती जो होते हैं ये पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर की एक प्रमुख आबादी है। इस जाति के बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि जो 8% से अधिक मुसलमान हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पंगल के रूप में जाना जाता है। तो मेहती जो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर का एक प्रमुख आबादी क्षेत्र है और इस आबादी जाति के जो बहुसंख्यक लोग हैं हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि जो 8% से अधिक मुसलमान हैं वो स्थानीय रूप से जो पंगल के रूप में जाना जाता है। तो मणिपुर में पंगल के रूप में किसे जाना जाता है, तो मणिपुर में जो मुसलमानों को पंगल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में ही मारो प्रणाली शाब्दिक रूप से मित्रता संघ, सहकारी बचत और एक प्रकार का मेहती गांव के सामाजिक आर्थिक संगठन का एक दिलचस्प पहलू है। ये एक तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं तथा हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। सांस्कृतिक रूप से आसपास की जो पहाड़ी जनजातियों से भिन्न कुछ होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही नासा के इंजीनियरों ने अंतर खगोलीय सीमा अन्वेषक IVAX अंतरिक्ष यान को 3 सप्ताह के लिए आकस्मिकता मोड में जाने के बाद सफलतापूर्वक रीसेट कर दिया है। तो हम देखते हैं जो अंतर खगोलीय सीमा अन्वेषक के बारे में ये क्या है, ये क्यों चर्चा में है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो नासा ने इस यान को हेलियोस्फीयर के बाहरी किनारों का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था और ये अंतरिक्ष यान को उस सीमा को मैप करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां सूर्य से आने वाली हवाएं और अन्य सितारों की हवाओं को ये परस्पर क्रिया करती है। दैन इसके बाद में जो सौर प्रणाली की सीमा का अध्ययन ऊर्जावान तटस्थ और जो ENS
को देखकर किया जाता है। ENSS उच्च ऊर्जा वाले कण हैं जो हमारे सौर मंडल के बिल्कुल किनारे पर उत्पन्न होते हैं। तो ENAS जो कि क्या होते हैं, ये हाई एनर्जी वाले जो कण होते हैं जो कि हमारे जो सौर मंडल के बिल्कुल किनारे पर ये क्रिएट उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं कि IVEX की प्रमुख खोजें कौन कौन सी हैं, इन्होंने कौन कौन से इसके बारे में बताया गया है। तो इस अंतरिक्ष यान ने अपने लॉन्च के 1 साल के भीतर हेलियोस्फीयर की पूरी तरह से मैपिंग की और इसकी सबसे प्रमुख खोज कणों के घने क्षेत्र IVEX रीवन को उजागर करना है। अब हम हेलियोस्फीयर के बारे में देखते हैं। तो ये हेलियोस्फीयर क्या है? स्फीयर, तो हेलियोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां हमारे सूर्य से कणों का निरंतर क्या होता है, प्रवाह, सौर हवा के रूप में प्रवाह होता है और आकाश गंगा के ये बाकी हिस्सों में क्या करते हैं, ये पदार्थों से टकराता है। तो हेलियोस्फीयर के बारे में जाना हमने। स्फीयर के बारे में वह क्षेत्र है जहाँ से हमारे सूर्य से कणों का निरंतर प्रवाह और आकाश गंगा के बाकी हिस्सों में पदार्थों का क्या करता है, ये आपस में टकराता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पहले भारत नामीबिया के संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता की। तो हाल ही में ही जैसे भारत और नामीबिया की जो संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता किसने की थी, तो हमारे जो विदेश मंत्री है S जयशंकर ने ये की थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। जो विदेश मंत्री S जयशंकर ने विंडहॉक में नामीबिया के जो विदेश मंत्री नेटुम्बो नंदी नेदेतवाय के साथ ये पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की थी। अब आपसे ये पूछिए कि ये किस किस के माध्यम हुई थी, तो ये जो नामीबिया के विदेश मंत्री नेटुम्बो नंदी नदेतवाय के साथ पहले भारत और नामीबिया की संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की थी। इसके बाद में देखते हैं इन्होंने जो विंडहॉक में सूचना प्रौद्योगिकी, जो कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें भारत और नामीबिया को उत्कृष्टता केंद्र का इसमें क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और इन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि नामीबिया के युवा भी अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया। तो हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड के लिए एक लॉन्च किया है, जो कि अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। अब इसके बारे में देखेंगे हम। तो डैशबोर्ड जो कि वर्तमान में RBI में आंतरिक उपयोग के लिए है, बहुहितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके बाद में जो RBI ने 2021 में वित्तीय समावेशन जो इंडेक्स का क्या किया, इसमें निर्माण किया और FI इंडेक्स, जिसे हम वित्तीय समावेशन इंडेक्स की अवधारणा का एक पूर्ण इंडेक्स के रूप में की गई है थी, जिसमें बैंकिंग, निवेश और बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रों की इसमें जानकारी शामिल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना ने मेड इन इंडिया हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में जो भारतीय नौसेना है, उन्होंने जो मेड इन इंडिया हैवीवेट जो टॉर्पीडो है उसका सफल परीक्षण किया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय नौसेना ने मेड इन हैवीवेट टॉर्पीडो का उपयोग करके पानी के नीचे के लक्ष्य को नष्ट करने का सफल परीक्षण किया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये स्वदेशी रूप से विकसित है। तो ये स्वदेशी रूप से क्या डेवलपमेंट किया गया है, हैवीवेट टॉर्पीडो द्वारा पानी के नीचे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाना और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करना इसका काम है। इसमें क्या होता है, एक पखवाड़े में ये दूसरा समुद्री स्तर का परीक्षण है। पिछले महीने नौसेना ने विध्वंसक INS मोरमुगाओ से एक उन्नत मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
भारतीय अध्यक्ष नड्डा जी ने अमृतकाल की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जिसे जेपी नड्डा जी ने नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक अमृतकाल की ओर विमोचन किया है। तो ये अमृतकाल जो पुस्तक है, ये जेपी नड्डा जी के द्वारा नई दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो 9 साल में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, इसके आधार पर इस पुस्तक में। इसके बाद में देखते हैं, इस अवसर पर श्री जेपी जी नड्डा जी ने कहा है कि मोदी सरकार के 9 वर्षों ने देश को बदल दिया है। इन्होंने कहा 2014 के बाद से बड़ा अंतर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पद संभाला था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़लाटन इब्राहिमोविच ने 41 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो जो ये ज़लाटन इब्राहिमोविच ने 41 साल की उम्र में, तो ये देखते हैं, ये स्वीडिश दिग्गज ज़लाटन इब्राहिमोविच ने 41 साल की उम्र में एक शानदार फुटबॉल करियर में से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, जिससे इटली के सीरी ए लीग के सबसे पुराने गोल स्कोरर ये बन गए हैं। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं, वह 121 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 62 गोल के साथ स्वीडन के सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर के रूप में इन्हें सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली तैयब एर्दोगान हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में जो तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं। तो ये जो तैयब एर्दोगान ये तुर्की देश के हाल ही में ही राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन शटलर हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मलेशिया मास्टर्स 2023। तो हाल जैसे किसी भारतीय शटलर ने हाल ही में ही मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। तो ये HS प्रणय के द्वारा ये मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली आफ्टर whom will the वांद्रा वर्सोवा सिया ब्रिज बी नेम्ड। तो हाल ही में ही बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो ये जो VD सावरकर के नाम पर ये रखा जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एट द आईफा अवार्ड्स 2023। तो आईफा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें ऋतिक रोशन को दिया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ बीन सॉन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किन्हें शपथ ली है। तो ये प्रवीण के श्रीवास्तव के द्वारा ये शपथ ली गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस हैज़ बीन रन बिटवीन विच 2 सिटीज़। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई है। तो पूर्वोत्तर की नॉर्थ ईस्ट, तो ये गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में ये चलाई गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप्स हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में जो G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य की जो बैठक कहाँ पर ये संपन्न हुई है। तो ये टिहरी, उत्तर प्रदेश के टिहरी ये में संपन्न हुई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ बीन सॉन इन एज ए चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली। तो हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
शपथ ली है वो है रमेश दी धानुका जी के द्वारा ये शपथ ली गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द सेकेंड कंट्री ऑफ इम्पोज हेल्थ वार्निंग्स ऑल द एल्कोहल्स। तो हाल ही में जो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला ये दूसरा देश बना है वो है आइसलैंड बना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड्स। तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है तो ये है दामोदर मौजो को ये मिला है। इसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया, तो कुछ झीलें देखते हैं जो इंडिया यानी भारत में स्थित है। तो कुछ देखते हैं ये आपके लिए बहुत ही, तो डल झील देखते हैं। तो डल झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। देर इसके बाद में जो वूलर झील है ये मीठे पानी की झील है जो कि ये भी क्या है जम्मू कश्मीर में ही है। और वेरीनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। मानसवल झील ये जम्मू कश्मीर में है। और नाग नागिन झील भी क्या है ये जम्मू कश्मीर में है। और शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और राजसमंद झील जो कि ये राजस्थान में स्थित है। पिछोला झील ये भी राजस्थान में। और सामर झील जो कि ये नमक के लिए भी ये जानी जाती है। जयसमंद झील ये भी कहाँ है ये भी राजस्थान में है। फतेह सागर झील ये भी राजस्थान में है। और डिडवाना झील ये भी राजस्थान में है। और लूणक रणसर झील जो कि ये भी राजस्थान में है। और सातताल झील ये उत्तराखंड में है। नैनीताल, राकसताल और मालाताल ये झील उत्तराखंड में है। देवताल झील ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद में नौकुचिया ताल ये भी उत्तराखंड में है। और खुरपताल झील जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और हुसैन सागर झील जो कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कोलेरू झील जो कि भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में जो केरल में जो झील स्थित है वो वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और जो पेरियार झील और लोनार झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और पुलिकट झील जो कि कई बार आपकी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है। तो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। लोकटक झील भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ये मणिपुर में स्थित है। और चिल्का झील ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी जो आने वाले एग्जाम के लिए भी, और ये पहले भी कई एग्जामों में आ चुके हैं हूबहू ऐसे कैसे ही आपको ये क्वेश्चन एग्जामों में। तो इसमें देखते हैं तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, तो भारत का जो सबसे इंडिया जो लार्जेस्ट जो रोड ब्रिज है वो है भूपेन हजारिका सेतु है। इसके बारे में देखते हैं तो भारत का जो लार्जेस्ट जो एनिमल्स में फेस्टिवल कहाँ लगता है तो ये सोनपुर में लगता है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर में लगता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मीनार कौन सा है तो ये कुतुब मीनार को जाना जाता है भारत का सबसे बड़ा मीनार को। इसके बाद में देखते हैं जो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो सबसे बड़ा झील है वो है वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इसके बाद में देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो ग्रेविटेशनल जो डैम के रूप में जाना जाता है ये है वाकड़ा नागल बांध है। इसके बाद में देखते हैं तो हम भारत का सबसे बड़ा जो डेजर्ट जो रेगिस्तान है वो है थार का रेगिस्तान है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है तो भारत का जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है ये कैलाश मंदिर है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर कौन सा है तो जूलॉजिकल गार्डन को भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है तो भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद है ये जामा मस्जिद है।
इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची चोटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है वो है गॉडविन ऑस्टिन के को भारत की ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे लंबी सुरंग सड़क कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग को भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे लंबी सुरंग रेलवे कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है वो है पीर पंजाल रेल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे अधिक वनों वाला राज्य को जाना जाता है ये है मध्य प्रदेश, जिसके जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर, तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉरिडोर माना जाता है ये रामेश्वरम मंदिर को माना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ऊंचा झरना कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा झरना जाना जाता है वो जोग जलप्रपात या फिर जोग या गर सौप्पा के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचे दरवाजे के नाम से बुलंद दरवाजा को जाना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत जिसके हम लॉन्गेस्ट रिवर्स के बारे में बात करते हैं, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है। ये एक 7 पवित्र नदियों में से एक पवित्र नदी मानी जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए, जो कि ये कई एग्जामों में वो आपसे पूछे जाते हैं। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में सबसे पहला जो नेशनल पार्क्स है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो भाखड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पर ये बना हुआ है और ये सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ नामक जो कर है ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है। और उड़न परी के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो सब खट्टे फल होते हैं, इनमें ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थान पर होता है ये जिला परिषद होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय जो मानक समय आधारित है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर ये आधारित है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे जो निचली परत है ये है क्षोभ मंडल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत का जो असम राज्य है ये चाय उत्पादन के लिए माना जाता है और ये जो भारत में सबसे ज़्यादा चाय के उत्पादक राज्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जो सुनील गावस्कर जी है वो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में लिटिल मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में हम कुछ प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में देखते हैं। तो इनके जो ये भी कई बार कुछ एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के जो लोकप्रिय उपनाम।
तो इसमें देखते हैं सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के रूप में जो महात्मा गांधी जी है उनको राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, और बापू के नाम से भी महात्मा गांधी जी को ही जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि वयोवृद्ध पुरुष, जिसे हम वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, और लोहे पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत को राय जी को जाना जाता है। इसके बाद में हम आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। शेरे कश्मीर किसके उपनाम से ये जाना जाता है। तो शेख अब्दुल्ला के नाम से ये जाना जाता है। वैंग बंधु के रूप में ये शेख मुजीबुर रहमान को ये जाना जाता है दीनबंधु के नाम से, और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसके बाद में दीनबंधु के नाम से CF एंडोज को जाना जाता है, और लोकमान्य के नाम से जो बाल गंगाधर तिलक, इसको लोकमान्य के रूप में भी जाना जाता है, और लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है, और गुरुदेव के रूप के नाम से जाने जाते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, और राजा जी के नाम से जाने जाते हैं ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है, जो कि राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकल हो इची मिन को जाना जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेम ऑफ डेस्टिनी के रूप में भी जाना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का हम। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश रत्न के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाचा, तो जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा के रूप में भी जाना जाता है, या चाचा नाम से भी इन्हें जाना जाता है। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। शहीद ए आजम, इसे इसका जो भगत सिंह जी का जो नाम है शहीद ही आजम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और भारत की कोकिला के रूप में जानी जाती है, तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है, और स्वर कोकिला के रूप से जाना जाता है वो लता मंगेशकर जी को भी स्वर कोकिला के रूप से जाना जाता है। और उड़न परी के रूप से जाना जाता है ये PT उषा को माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है, और कवि गुरु के नाम से भी रविंद्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। सरदार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हॉकी के जादूगर के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो ध्यानचंद जी को जाना जाता है। फ्यू हरर एडोल्फ हिटलर को फ्यू हरर के नाम से भी जाना जाता है, और जो भारत का शेक्सपियर, जो कि महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। लिटिल कार्पोरेल नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कार्पोरेल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं जो ब्लैक गांधी के रूप में जो जाना जाता है वो है मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं किस समय ये घटी थी, इसके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन सी घटनाएं घटी थी इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद में जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी तो ये 1906 में की गई थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरत अधिवेशन या कांग्रेस में फूट
कब पड़ी थी? तो ये कांग्रेस में फूट और सूरत अधिवेशन 1907 में ये। पार्लियामेंटो सुधार, तो पार्लियामेंटो सुधार 1909 में ये लाया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, ये 1911 में। होम रूल का निर्माण 1916 में किया गया था, होम रूल लिंक का निर्माण। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। मुस्लिम लीग या कांग्रेस समझौता, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये 1916 में ये समझौता हुआ था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में आंदोलन शुरू 1917 में किया गया था। इसके बाद में रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। इसके बाद में हम देखते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड, ये भी 1919 में ही ये हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, और असहयोग आंदोलन की भी 1920 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। चोरा चोरी कांड, ये 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन, तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था, ये 1928 में ये हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था। तो भगत सिंह के द्वारा जो केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था, ये 1929 में ये घटना हुई थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में ये आंदोलन हुआ था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये 1930 में ये हुआ था। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1931 में ये हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन है ये 1932 में हुआ था। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में ये हुई थी। पूना पैक्ट, जो कि ये भी 1932 में ही। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, और क्रिप्स आंदोलन, जो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, ये 1942 में ये। इसके बाद में देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। इसके बाद में देखते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? तो ये 1946 में ये। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, और भारत के विभाजन की जो माउंटबेटन योजना 1947 में ये घटना हुई थी। और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, ये 1947 में ये हुई थी। देन इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं दोबारा। जिन्हें आप रिवाइज के तौर पर भी इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बिम्स्टेक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में जो बिम्स्टेक एक्सपो की जो कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा, ये है। इससे पहले आपको एक विशेष सूचना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास, या फिर और भी आपको साइंस रिलेटेड, मैथ्स और फिजिक्स रिलेटेड जो क्लास है, आपको प्राप्त हो सके। तो जनरल नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो बिम्स्टेक की जो मेजबानी हाल ही में ही कोलकाता द्वारा ये की जाएगी।
इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में ही जो विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया है ये 8 जून को ये मनाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही कौन सी राज्य सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में ही जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में ही किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक चुना गया है। तो हाल ही में जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है ये जनार्दन प्रसाद को ये चुना गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गीतांजलि अय्यर का हाल ही में ही निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो जो गीतांजलि अय्यर है ये हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये एक एंकरिंग का काम करती थी, जो कि एक एंकर के पद पर ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही नालंदा पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो ये किसे के या इसे किसने लिखा था। तो अभय के द्वारा ये नालंदा विश्व पुस्तक का विमोचन हुआ है और ये इसे अभय के द्वारा ही लिखी गई थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो हाल ही में जो DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है इसका ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो जो क्रूड स्टील का सबसे दूसरा बड़ा जो उत्पादक बन गया है ये भारत देश बन गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये स्वास्तिक और अन्य निजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। तो ये नई दिल्ली में हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ही राजीव सिन्हा को वेस्ट बंगाल का चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हाल ही में ही युगांडा में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ही जो भारत के द्वारा युगांडा में जो राजदूत नियुक्त किया गया है ये उपेंद्र सिंह रावत जी को ये नियुक्त किया गया है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाल ही में ही जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन शीर्षक पर रहा है। तो हाल ही में जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो शीर्ष पर रहा है वो केरल राज्य रहा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। तो सबसे वैल्यूएबल जो ब्रांड का खिताब मिला है ये टाटा ग्रुप को मिला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो हाल ही में ही जो जर्मनी देश है ये यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़ा जो हवाई अभ्यास है इसकी ये मेजबानी करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हाल ही में ही कब मनाया गया है। तो विश्व जो खाद्य सुरक्षा दिवस है ये हर साल 7 जून को ये मनाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन है। तो जो शीर्ष पर है ये है पाकिस्तान का लाहौर और दूसरे नंबर पर है ये होतान जो कि चीन का ये है और तीसरे नंबर पर है ये भारत का भिवाड़ी और चौथे नंबर पर है ये जो है दिल्ली NCT।
इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किस देश में एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। तो हाल ही में ही जो बांग्लादेश के द्वारा एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में ही पन बिजली परियोजना की जो स्थापना के लिए एनएचपीसी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ में समझौता किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही सडको के एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो हाल ही में ही जो सडको के रूप में पदभार संभाला है, सडको के जो एमडी के रूप में, ये है अनिल दिग्गिकर जी ने ये संभाला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाल ही में ही डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में ही जो डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने जर्मनी के साथ में ये समझौता किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किसने तो अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च की है। तो ये शांतनु गुप्ता के द्वारा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में ही कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो ये जो हाल ही में ही हरियाणा राज्य के अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और चलते हैं कि हाल ही में ही किसने भारत और नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की गई है। तो ये जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर के द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का हाल ही में ही पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है। तो भारत का हाल ही में पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज श्रीलंका के लिए ये रवाना हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये जापान के द्वारा रखा गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में कौन से देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया गया है। तो हाल ही में जो इजराइल देश है, इन्होंने स्वचालित जो ऑटोमेटिक जो उड़ सकती है उस उड़ान टैक्सी का इन्होंने परीक्षण किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में जो विश्व बैंक ने FY24 के लिए जो भारत की GDP दर के प्रतिशत के रूप में रहने का अनुमान लगाया है, ये 6.3% लगाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूसी भाषा दिवस हाल ही में ही कब मनाया गया है। तो रूसी भाषा दिवस हाल ही में ही 6 जून को ये मनाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लेवेंडर महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है। तो लेवेंडर जो महोत्सव है ये वदरवा घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में ये मनाया गया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि किस देश के फुटबॉलर जलाल्टन इब्राहिमोविच का हाल ही में ही संन्यास लिया है इन्होंने। तो ये स्वीडन के हैं जिन्होंने 41 साल की उम्र में इन्होंने फुटबॉलर जलाल्टन जो कि एक विश्व
विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हाल ही में ही जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन्होंने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ में इन्होंने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही VR चोपड़ा का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो हाल ही में जो VR चोपड़ा का निधन हुआ है ये एक एक्टर अभिनेता थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में ही नए पद कौन बने हैं। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जो हाल ही में ही नए अध्यक्ष बने हैं ये अब्दुल्ला मेंडोस को बनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाल ही में ही किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन किया है। तो हाल ही में ही ये के गोपाल कृष्णन ने ये लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडिया माइम के विमोचन किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में ये पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर विश्व मंदिर है, ये असम में ये इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CVFC ने कहा नई वेबसाइट और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये मुंबई में ये लॉन्च किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो जो ये सूरीनाम जो देश है, इन्होंने हाल ही में जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी को अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें प्रदान किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो हाल ही में ही ये भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है। तो ये निर्मला लक्ष्मण जी को द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष के रूप में हाल ही में इन्हें बनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। तो इजराइल देश की जो सरकार है, इन्होंने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रही है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में ही मनाया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में ही 5 जून को ये मनाया जाता है और प्रतिवर्ष भी ये 5 जून को ही मनाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि टाटा ग्रुप हाल ही में ही कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। तो हाल ही में ही गुजरात में भारत की जो पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा ये स्थापित की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में ही कहाँ हुई है। तो ये जो दुनिया की गुप्तचर प्रमुखों की जो बैठक है ये सिंगापुर में हुई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव किसे विकसित किया जा रहा है। तो भारत का जो पहला कार्बन मुक्त गांव है ये भिवंडी, जो कि महाराष्ट्र में ये पड़ता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सुलोचना लाटकर का हाल ही में ही निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इनका जो संबंध था ये अभिनय क्षेत्र से था। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है।
तो जो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा जी, जो कि भारतीय मूल के। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में संयुक्त राज्य महासभा यूएनजीई के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को ये हाल ही में ही संयुक्त राज्य महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1450 करोड़ रुपए की हाल ही में कहाँ पर 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो जो 1450 करोड़ रुपए की हाल ही में ये असम में 4 रोड परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जो IIT मद्रास जो NIRF रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 5000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए बजाज फिनवर्स के साथ में इन्होंने समझौता किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही RBI ने कौन से बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इन पर हाल में ही RBI द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने इन पर जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रैंगलर ने हाल ही में ही किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो बनाया गया है तो स्मृति मंदाना को हाल ही में ही रैंगलर ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो मैक्स वेस्टफर्न के द्वारा ये ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जेनेवा में ये बैठक की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही अभिनव सो और गौतमी बनोट के ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हाल ही में ही जो नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास जो कि फिनलैंड में ये जारी आयोजित किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हाल ही में ही मध्यम दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये ओडिशा के व्हीलर द्वीप पर ये हाल ही में ही भारत ने मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसने हाल ही में 2023 में IUCN की विश्व संरक्षक कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ये बोली जीती गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस राज्य में हाल ही में ही अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जा रहा है? तो ये हाल ही में ही महाराष्ट्र राज्य। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की गई है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा ये तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये हाल ही में ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के हाल ही में ही कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के नए DGP के रूप में जो नियुक्त हुए हैं ये कार्यवाहक DGP के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं ये विजय कुमार जी को नियुक्त की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में किसने AOA के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये राजेश कुमार आनंद जी के द्वारा ये कार्यभार संभाला गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में ही आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है? तो ये मेघालय सरकार ने हाल ही में ही आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए पर्सनल विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस पेमेंट गेटवे के टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की गई है? तो ये रेजरपे के द्वारा ये पेमेंट गेटवे के टर्बो UPI की सर्विस। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो UPSC सदस्य के रूप में विद्युत विहारी स्वयं को ये नियुक्त किया गया है और जो हाल ही में UPSC के रूप में जो शपथ ग्रहण की है वो सुमन शर्मा जी के द्वारा
शपथ ली गई है अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हाल ही में चीन के विरोध के बीच में अमेरिका और ताइवान ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस एम्स को हाल में ही राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के मान्यता बोर्ड से प्राप्त या मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये एम्स जो कि नागपुर को ये मान्यता प्राप्त हुई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में हाल ही में ही तंजीम फैयाज ने कौन सा पदक जीता है। तो तंजीम फैयाज ने रजत पदक जीता है ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि हाल ही में ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ तक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोलर सेंट्रल की स्थापना की गई है। तो ये श्रीनगर में ये की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में ही किस मंत्रालय ने इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्टेक आयोजित किया गया है। तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व साइकिल दिवस है ये 3 जून को ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मुतमिज सैलवी कौन से राज्य की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। तो तमिलनाडु की ये बनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस देश में हाल ही में ही जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है। तो ये नॉर्वे में ये देखा गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही कौन सा देश टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो ये हाल ही में ही भारत देश है ये टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में ही डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना का निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये दिया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है। तो इसका क्या नाम रखा गया है। तो क्वासी मून इसका नाम रखा गया है। और जो नासा की जो स्थापना की गई है ये 1950 में की गई है। और इसके जो हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में जनार्दन प्रसाद को। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा। तो ये मध्य प्रदेश का सांची है जो हाल ही में ही सौर शहर का ये पहला राज्य बनेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किस देश की महिला और नारीवादी अता एडो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो ये है जो घाना देश की महिला थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो सेलेस्टे साउलो को हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुंची है। तो ये जो पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर ये 37.97 पर पहुंच गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही मनसुख मांडविया ने कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये गाजियाबाद में ये शुरू किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद इसके लिए आपको वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।